Pakistan hopes India would implement Indus Water Treaty in good faith. India had said it cannot be compelled to participate in illegal proceedings of Permanent Court of Arbitration over hydropower projects in Kashmir. ठीक है, तो इसके लिए देखना पड़ेगा कि why India is saying illegal proceedings. Getting? So you have to go back to Indus Water Treaty first. Indus Water Treaty was signed in 1960, है ना, और किसके अंडर? वर्ल्ड बैंक. ट्रीटी क्या है, जरूरत क्या पड़ी? पोस्ट पार्टीशन आप पाकिस्तान को भी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स डेवलप करने थे, इंडिया को भी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स डेवलप करने थे, नॉर्थ इंडिया में खासकर, है ना, और वाटर को डिवाइड भी करना था. गेटिंग? तो इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर साइन हुई 1960 में. उसके अंडर आपका जो इंडस, झेलम, चेनाब जो रिवर्स हैं, ठीक है, वो गई आपकी पाकिस्तान के पास. गेटिंग? विथ स्पेशल एक्सेप्शंस. ठीक है, वी विल सी. और जो रेस्ट 3 रिवर्स हैं, रावी, ब्यास और सतलुज, वो इंडिया के पास है. अब जो इंडस, झेलम, चेनाब है, उसका ऑलमोस्ट पूरे अगर वाटर सिस्टम का वॉल्यूम देखेंगे 80% के अराउंड मेनली पाकिस्तान को जाता है. वो क्यों जाता है? यहां पे देयर इज नो यूएन कन्वेंशन टू रेगुलेट ऑल दिस प्रोसेस सो फार. ठीक है, तो जो आपके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कंट्रीज हैं, टेरिटरीज हैं, उनमें हमेशा फाइट रहती है. गेटिंग? तो व्हाट इज द होल स्टोरी बिहाइंड दिस, व्हाट इज द इशू? लेट्स सी. ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कौन से चल रहे हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं? क्यों कंट्रोवर्शियल हैं? क्या क्लेम्स हैं इंडिया पाकिस्तान के? लेट्स सी. What is 63-year-old river water sharing treaty between India and Pakistan and why is India seeking to modify the Indus Water Treaty? तो इसमें एक 3-step प्लान है. 3-step प्लान है. 3-step प्लान में क्या है? जैसे अभी पाकिस्तान ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के थ्रू इस इश्यू को रिजोल्व करना चाहा. ठीक है, बट पॉइंट क्या है? दिस इज 3rd स्टेप. फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लोर द फर्स्ट 2 स्टेप्स. फर्स्ट 2 स्टेप्स क्या है? फर्स्ट कि आपको एक परमानेंट कमीशन बनाना पड़ेगा. ठीक है, परमानेंट कमीशन जिसमें आपके मेंबर्स होंगे इंडिया के, पाकिस्तान के. तो उस लेवल पे हम रिजोल्व करेंगे. तो फर्स्ट यू हैव टू एक्सप्लोर दिस फर्स्ट स्टेप. अगर उस स्टेप से काम नहीं होता है तब आप सेकंड ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे. सेकंड ऑप्शन क्या है? एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय वर्ल्ड बैंक. गेटिंग? वो असिस्ट करेगा प्रॉब्लम को रिजोल्व करने में. गेटिंग? अगर फिर भी प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं होती है तो एक आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के थ्रू आप चीजों को रिजोल्व कर सकते हो. सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो इन द प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो आई हैव टोल्ड कि आपको परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और आईसीजे में एक रिलेटिव डिफरेंस पता होना चाहिए, कॉन्टेक्चुअल डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या पावर्स हैं, बाइंडिंग है या नहीं है. ठीक है, उस तरीके से पढ़ा है कुछ? क्या डिफरेंस है बताओ? स्टेट के लिए स्पेसिफिक काम करेगा, लेकिन जो यूनियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक काम करेगा सर. और जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वो सर प्राइवेट, गवर्नमेंट, स्टेट, इंडिविजुअल सबके लिए काम करेगा. ठीक है,
सो द डिफरेंस इज, ठीक है, हेडक्वार्टर्स तीनों के हेग में है। हेग कहां पे है? नीदरलैंड। गेटिंग? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंडिया इज पार्ट और नॉट? इंडिया इज नॉट पार्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का इंडिया पार्ट नहीं है। गेटिंग? ठीक है। और जो आपका परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, तो एक, दिस इज नॉट अ परमानेंट कोर्ट, है ना? तो ये भी एक इश्यू है कि इसका, दो इट इज लीगली बाइंडिंग, बट कोई एनफोर्सेबल प्रिंसिपल नहीं है, एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। गेटिंग? जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, वहां पे कुछ कंटेंशियस इश्यूज के कॉन्टेक्स्ट में भी आईसीजे का इंटरवेंशन और एडवाइजरी रोल के लिए भी इंटरवेंशन है, स्टेट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ओनली, है ना? गेटिंग? बट पॉइंट क्या है? फाइनल वीटो पावर के कारण वो सारा मैकेनिज्म खत्म हो जाता है, इनइफेक्टिव हो जाता है। वीटो मैकेनिज्म ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। गेटिंग? यहां पे क्या है कि कोई एनफोर्सेबल प्रिंसिपल नहीं है अगेन। गेटिंग? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इंडिविजुअल्स को ट्रायल करता है ना? गेटिंग? बट इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट मेनली बना किसके थ्रू है? रोम स्टैट्यूट के अंडर, ठीक है। तो एक तरीके से इंडिया ने रोम स्टैट्यूट को रेटिफाई नहीं कर रखा है, साइन नहीं कर रखा है। तो आईसीजे क्या है एक्चुअली? इट्स अ सिविल कोर्ट। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आपका आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है, और आपका आईसीसी एक्चुअल में क्रिमिनल कोर्ट है, ठीक है। उस तरीके से आप सोच सकते हो। तो आईसीसी ट्राइज इंडिविजुअल्स ओनली फॉर द क्राइम्स लाइक जीनोसाइड, वॉर क्राइम्स एटसेट्रा, ठीक है। और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तो सारा सब कुछ आ जाता है इसमें, है ना? और ये आपका स्टेट्स के अलावा प्राइवेट पार्टीज, है ना, सब पे लागू होता है, ठीक है। मेंबर स्टेट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट पार्टीज, सारे, बहुत सारे इश्यूज के लिए, ट्रेड के लिए भी, मैरीटाइम इश्यूज के लिए भी। जैसे आपका पहले केन कंपनी का इशू चल रहा था, टैक्सेशन से, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, तो वो भी पीसीए में गया है ना? आपका जो साउथ चाइना सी का इशू चल रहा है, वो भी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इंडस वाटर ट्रीटी, वो भी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। गेटिंग? तो इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो ठीक है, रूलिंग्स बाइंडिंग है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की, बट एनफोर्सिबिलिटी नहीं है। और जो आपके जजेस हैं, तो एक आईसीजे में प्रॉपर एक जजेस का सिस्टम है ना? अपॉइंटमेंट होते हैं, इलेक्शन होते हैं। ऐसे ही आपके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी होते हैं, ठीक है। वहां पे भी जजेस को इलेक्ट किया जाता है, जो आपके मेंबर कंट्रीज होते हैं। बट इस केस में क्या है, कोई सिटिंग जजेस नहीं है। जो पार्टीज इशू में, मेनली जिन पार्टीज के बीच में इशू होगी, वो अपने जजेस खुद सेलेक्ट करेंगे। गेटिंग? पार्टीज विल सेलेक्ट देयर आर्बिट्रेटर्स, नो सिटिंग जजेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, अब इशू कहां कहां चल रहा है, जो अभी इंडस वाटर ट्रीटी की अगर बात करें तो मेनली वी कैन सी हेयर द बैकग्राउंड. In 1947, the line of partition, aside from delineating geographical boundaries for India and Pakistan, जो रेड क्लिफ लाइन खींची, उसके अलावा भी ये वाटर डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं. Also cut the Indus River water system into two, है ना. Both the sides were dependent on water from the Indus River basin to keep their irrigation infrastructure functional, and therefore equitable distribution was needed. ठीक है, equitable. तो वो equitability किस तरीके से डिसाइड की गई है ये हम देखते हैं. ठीक है, तो यहां पे पहले चल रहा है, इशू चल रहा है सारा कुछ. फाइनली इन 1960, आफ्टर नियरली अ डिकेड ऑफ फैक्ट फाइंडिंग नेगोशिएशन, प्रपोजल्स बाय वर्ल्ड बैंक एंड अमेंडमेंट्स टू देम, एन एग्रीमेंट वाज रीच्ड between the two countries and Indus Water Treaty was signed by former Prime Minister Jawaharlal Nehru and Pakistani प्रेसिडेंट अयूब खान. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो. अब क्या है प्रोविजंस, क्या की प्रोविजंस. 6 रिवर्स हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, और originating from Tibet and flowing through the Himalayan ranges to enter Pakistan, ending in the south of Karachi. ठीक है, the treaty prescribed how water from the 6 rivers would be shared between India and Pakistan. Allocated 3 western rivers. western rivers कौन सी हैं आपकी, इंडस, झेलम और चेनाब. ये एक तरीके से पाकिस्तान को दी गई फॉर अनरेस्ट्रिक्टेड यूज. गेटिंग, तो ये अनरेस्ट्रिक्टेड यूज है. ठीक है, बट यहां पे बेरिंग सर्टेन नॉन कंजम्पटिव, नॉन कि आपको खुद की कंजम्पशन के लिए नहीं, हाँ एग्रीकल्चर के लिए और डोमेस्टिक यूज के लिए यूज कर सकते हो. तो उसका मतलब क्या है, वी विल अंडरस्टैंड. एंड 3 ईस्टर्न रिवर्स, रावी, ब्यास एंड सतलुज, वर लोकेटेड टू इंडिया फॉर अनरेस्ट्रिक्टेड यूज. ठीक है, अनरेस्ट्रिक्टेड यूज दोनों के केस में है. ईस्टर्न रिवर्स के केस में भी है जो इंडिया को दी गई, और वेस्टर्न रिवर्स जो पाकिस्तान को दी गई. बट जो आपकी वेस्टर्न रिवर्स हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, जो आपकी इंडस, झेलम और चेनाब रिवर्स हैं, उसमें इन्होंने बेयर किया है सर्टेन नॉन कंजम्पटिव यूजेस और एग्रीकल्चर यूजेस. एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हो, डोमेस्टिक यूजेस के लिए कर सकते हो, बट हाँ आप वहां पे डैम्स नहीं बना सकते हो, रिजर्वायर्स नहीं बना सकते हो. गेटिंग, इन रिवर्स पे आप डैम्स, रिजर्वायर्स नहीं बना सकते हो. गेटिंग, आप क्यों, क्योंकि वहां से अगर पानी कंट्रोल होगा तो एक तरीके से वो रिलीज किया जा सकता है इरेशनली, और उस कारण पाकिस्तान में फ्लड्स आ सकते हैं. गेटिंग, तो यहां पे ये एक्सेप्शंस रखी गई हैं कि हाँ आप कुछ ऐसा मल्टीपर्पज डैम नहीं बना सकते हो. हाँ आप रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स मीन टू से कि छोटे कुछ, मतलब आप रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, और यू कैन से फ्लो मेंटेन करना, आपको स्टोरेज नहीं करना है, लिमिटेड स्टोरेज करना है. तो वो लिमिटेड स्टोरेज का भी इन्होंने डाटा फैक्ट दे रखा है, कितना आप स्टोर कर सकते हो. दैट इज वेरी नेग्लिजिबल. तो दीज आर कॉल्ड एज रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स, कि वो फ्लो को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, वहां पे कुछ पानी को रोकेंगे नहीं, है ना. जैसे बाकी जगह डैम्स वगैरह बनते हैं, स्टोर किया जाता है पानी को. गेटिंग, तो वो इन केस में नहीं होगा, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स होंगे, या कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो मेनली जो न्यूट्रल एक्सपर्ट या एक तरीके से उनका भी एक हाइट वगैरह दे रखा है कि इतना हाइट हो सकता है. गेटिंग, ताकि फ्लो मेंटेन रहे. गेटिंग, और पानी का डाइवर्जन ना हो, या आपके जो लोअर स्ट्रीम पाकिस्तान रीजन है वहां फ्लड्स ना आए. गेटिंग, ये कॉन्टेक्स्ट है. और जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स अगर हम चेंज कर रहे हैं
ठीक है, चेंज कर रहे हैं ये चीजों को फुलफिल करते हुए। उसमें अगर किसी पार्टी को इशू है कि ये स्ट्रक्चर को ट्रीटी के अकॉर्डिंग अलाइन नहीं किया गया है, तो उस केस में आप जा सकते हो जो मैंने 3 स्टेप ग्रेडेड प्रोसेस बताया है, गेटिंग, जिसमें पहला स्टेप है परमानेंट कमीशन, सेकंड है न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय वर्ल्ड बैंक, थर्ड वन इज कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, उसमें कोई भी हो सकता है, हम परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को ही लेंगे। ठीक है, तो अभी इशू किस पे चल रही है? एक तो आपका रतले डैम पे चल रहा है, और रतले प्रोजेक्ट पे चल रहा है, रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन चिनाब रिवर, एंड सेकंड वन इज किशनगंगा प्रोजेक्ट ऑन किशनगंगा रिवर ऑफ दैट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, और यू कैन से ऑन झेलम, है ना। तो एक झेलम से रिलेटेड है, एक चिनाब से रिलेटेड है। किशनगंगा आपका झेलम और रतले आपका चिनाब। ठीक है, तो अभी पॉइंट क्या है कि आप सीधा थर्ड प्रोसेस में नहीं जा सकते, तो इंडिया एक तरीके से इस तरीके से इसको अपोज कर रहा है, गेटिंग, तो वो एक तरीके से इस आर्बिट्रेशन को नहीं मान रहा है। दिस मेंट दैट, जो अभी हमने ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर्स की बात करी थी, जो बैकग्राउंड में हम जा रहे हैं, 80% ऑफ शेयर ऑफ वाटर और अबाउट 135 million acre feet MAF is the unit went to Pakistan, leaving rest 33 MAF, that is 20% of water for use by India। ठीक है, वेस्टर्न रिवर्स का और ईस्टर्न रिवर्स का ये शेयर है। It also required both the countries to establish a permanent Indus Commission, ठीक है, constituted by permanent commissioners on both sides, permanent commissioners। ठीक है, हमेशा इसी तरीके से इश्यूज को रिजोल्व किया जाता है, गेटिंग, कि पहले आपस में बैठ के जो भी इश्यूज हैं उसको रिजोल्व कर लो। ठीक है, अगर वो नहीं सोल्व हो रही है तो हम एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को लेंगे, दैट विल बी अपॉइंटेड बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, पर वो सेकंड स्टेप है, पहले आपको परमानेंट इंडस कमीशन ही बनाना पड़ेगा। तो अभी क्या है, सीधा पाकिस्तान थर्ड स्टेप पे गया है। पहले भी इस तरीके के बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में सेम टाइप की इश्यूज रही है, वो भी हम देख लेंगे, गेटिंग। The function of the commission include serving as a forum for exchange of information on the rivers। ठीक है, तो ये जो परमानेंट कमिश्नर्स हैं ये आपस की इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, गेटिंग, इनका काम ये है कि जैसे इंडिया के जो परमानेंट कमिश्नर्स हैं वो बताएंगे कि ये हमारे स्ट्रक्चर्स की ये टेक्निकलिटीज हैं, इतनी हाइट बनी है, ये हम इतना पानी इसका यूज कर रहे हैं, गेटिंग। तो वो सारी जो एंट्री केसेस हैं, डाटा शेयरिंग एंड ऑल दैट फ्रॉम बोथ साइड्स, वो शेयर होगा, गेटिंग। अब अगर किसी को भी लगता है कि ये एक तरीके से फुलफिल नहीं हो रहा है, कुछ फॉल्स एलिगेशंस लगाई जाती हैं या ट्रस्ट नहीं है, तो फिर वो जाएगा न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास, गेटिंग। तो फंक्शंस ऑफ कमीशन इंक्लूडिंग सर्विंग एज अ फोरम ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। तो एज अ फर्स्ट स्टॉप फॉर रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, पीटी के लिए भी पूछा जा सकता है, मतलब इश्यूज भी पूछते हैं, वो पूछ लेंगे किस रिवर पे कौन से, है ना, प्रोजेक्ट्स वगैरह, वो सारा। While Pakistan has rights over the waters of Jhelum, Chenab and Indus, Annexure C of Indus Water Treaty allows certain agriculture uses, जो मैंने अभी बताया था, ठीक है, एग्रीकल्चर यूजेस आपके Annexure C में है, ठीक है, और Annexure D में क्या है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, ठीक है, मीनिंग प्रोजेक्ट्स नॉट रिक्वायरिंग लाइव स्टोरेज ऑफ वाटर, ठीक है, यही डिस्कस किया था अभी, है ना। इट ऑल्सो प्रोवाइड सर्टेन डिजाइन स्पेसिफिकेशंस, कि आप जैसे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स नहीं बनाना है, पॉसिबिलिटी नहीं है बन रहा उधर, तो आप सर्टेन डिजाइन स्पेसिफिकेशंस विच इंडिया हैज टू फॉलो व्हाइल डेवलपिंग सच प्रोजेक्ट्स, ठीक है, तो वो टेक्निकलिटीज हैं, वो फॉलो करना पड़ेगा, सच एज हाइट ऑफ द प्रोजेक्ट, एग्जाम्पल।
The treaty also allows Pakistan to raise objections over such projects being built by India if it does not find them to be compliant with the specifications. ठीक है, तो पाकिस्तान ऑब्जेक्शंस रेज कर सकता है. मेनली आपका जो डाउनस्ट्रीम कंट्री है वही इश्यूज रेज करेगा. गेटिंग? India has to share information on the project design or alterations made to it with Pakistan. ठीक है, जो अल्टरेशंस है तो ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना पड़ेगा कि आपने ये स्पेसिफिक अल्टरेशन करी है स्ट्रक्चर्स में, तो वो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा जिससे उनको एक सेटिस्फेक्शन हो जाए कि यहां पे पानी इस फ्लो में आएगा, इतना पानी आएगा और ग्रेजुअल फ्लो आएगा, फ्लड्स नहीं आएंगे. गेटिंग? which is required to respond with objections if any within 3 months of receipt. ये प्रोसेस है, कोई इशू नहीं है. ठीक है. इंडिया इज अलाउड टू हैव मिनिमम स्टोरेज लेवल ऑन द वेस्टर्न रिवर्स. तो मिनिमम स्टोरेज लेवल जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, जो मैंने बोला था लिटिल स्टोरेज, या जैसे यहाँ पे लिविंग स्टोरेज बोला है, तो उसमें कितना अलाउड है आपका 3.7 MAF. यहां पे हमने क्या देखा था ऊपर 135 MAF है जो पाकिस्तान के पास जाएगा. ठीक है, इसका आपका इसमें से जस्ट आपका 3.75 MAF इंडिया अपने लिए कर सकता है मैनेज. ठीक है, स्टोरेज में फ्लोइंग वाटर को यूज कर सकता है इंडिया, फ्लोइंग वाटर को यूज कर सकता है, बट डाइवर्जन या स्टोरेज वो नहीं कर सकता. स्टोरेज के लिए इतना अलाउ कर रखा है. गेटिंग? ठीक है. Now comes what are Pakistan's objections over the Kishan Ganga and Ratle projects. किशन गंगा प्रोजेक्ट है और आपका रतले. किशन गंगा आपका किशन गंगा रिवर दैट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, और यू कैन से झेलम रिवर पे है. ठीक है. रतले आपका चिनाब रिवर पे है. ये कंट्रोवर्शियल है. ठीक है. जैसे यहां इन्होंने दिया है, पहले भी इशू चल रहा था. कॉन्सिक्वेंटली इंडिया एग्री टू अल्टर द डिजाइन बाय लॉवरिंग इट्स हाइट फ्रॉम 97 मीटर्स टू 37 मीटर्स. तो ये डिजाइन स्पेसिफिकेशंस मेंटेन करना पड़ेगा. ठीक है. गेटिंग? अगर उसको लगेगा पाकिस्तान को इंडिया ने नहीं मेंटेन किया है, फिर वो आर्बिट्रेशन से मतलब जो भी पूरा प्रोसेस 3 स्टेप प्रोसेस वो फॉलो करेगा. ठीक है. उसमें भी डायरेक्टली आप 3rd स्टेप पे नहीं जा सकते. पहले भी इशू हुआ था जैसे डाइवर्जन का इशू. पाकिस्तान 2010 took the matter to International Court of Arbitration at The Hague, this time objecting to the diversion of water from Kishan Ganga. The court gave its final ruling in December 2013, giving India green signal for the project subject to conditions. कि ये conditions fulfill करनी है. ठीक है. तो this is the whole story. ये न्यूट्रल एक्सपर्ट वाला भी इन्होंने कॉन्टेक्स्ट दे रखा है. इन केस ऑफ जैसे परमानेंट कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं होता है या डिफरेंसेस रह जाते हैं, तो फॉर सच टेक्निकल डिफरेंसेस आइदर साइड कैन अप्रोच वर्ल्ड बैंक टू अपॉइंट अ न्यूट्रल एक्सपर्ट. ठीक है. कि मैंने ये स्ट्रक्चर्स को चेंज कर दिया है और ये इस तरीके से सपोज पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है, इंडिया को समझ में नहीं आ रहा है, तो अपोजिट साइड आपका ये वर्ल्ड बैंक को बोल सकता है एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करने के लिए. ठीक है. टू कम टू अ डिसीजन. And eventually, if part is not satisfied with this decision or in case of disputes in the interpretation extent of the treaty, matters can be referred to the court of arbitration. ठीक है. समझ में आया? ये भी पीटी के लिए लिख सकते हो. अर्लियर पाकिस्तान also objected to सलाल डैम. ठीक है.
सलाल डैम, बगलीहार आपका जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये आपके चेनाब रिवर पे थे। ठीक है, In 2022 meeting, Pakistan was expected to bring up its objections to 3 Indian hydropower projects in the Chenab Basin. Chenab Basin कौन सा है? एक तो है आपका 1000 मेगावाट पकलदुल प्रोजेक्ट, पकलदुल प्रोजेक्ट, और कलनाई प्रोजेक्ट और कीरू प्रोजेक्ट, ये सारे आपके चेनाब रिवर पे हैं। Aside from other smaller hydropower projects India wants to develop in Ladakh. India has maintained, however, that all the projects are in full compliance with the Indus Water Treaty. तो अभी इस ट्रीटी का रेलेवेंस क्या है, आप सो के आया करो। ठीक है, ट्रीटी का रेलेवेंस क्या है? तो ये अभी इशू चल रहा है, मतलब 2016 में प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। ठीक है, तो एक तरीके से कॉन्टेक्स्ट क्या है, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान में प्रेशर भी बनाया जा सकता है, गेटिंग कि आपको टेररिज्म को कंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, इन 2016 aftermath of the attack on J&K's Uri army camp in 2016, Modi had said blood and water cannot flow simultaneously, soon after which the permanent Indus Commission talks were suspended for that year by the Indian side, which also at one point threatened to walk out of the treaty. तो इस तरीके से ये आपका पूरा प्रोसेस है। ठीक है, दैट्स इट। तो सारा वही दे रखा है, रतले, किशनगंगा, है ना, वो पूरा कॉन्टेक्स्ट वही है। तो अभी जो इश्यू चल रहा है ये आप देख सकते हैं, जनवरी 2023, जनवरी 27 2023, आगे भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। तो इंडियन ऑफिशियल्स said that the parallel processes instead of a graded mechanism had led to a stalemate. ठीक है, कि आप सीधा थर्ड प्रोसेस में चले गए, गेटिंग। तो ये इंडिया का पॉइंट है। ठीक है, एडिंग दैट इंडिया वाज लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू डिमांड दैट पाकिस्तान कम टू द टेबल टू नेगोशिएट अमेंडमेंट्स टू द ट्रीटी, कि आप पहले आओ परमानेंट कमीशन के पर, है ना, पहले परमानेंट कमीशन में आओ, गेटिंग। ठीक है, officials declined to comment on what specific modifications India would demand. Sources said that the clarification of the dispute mechanism was at the top of the agenda for renegotiation, adding that new intergovernmental negotiations on the Indus Water Treaty would be an opportunity to incorporate the lessons learned since 1960s. Since 1960, the initiation of two simultaneous processes on the same questions and the potential of their inconsistent or contradictory outcomes creates an unprecedented and legally untenable situation which risks endangering IWT itself. ठीक है, तो एक तरीके से इस IWT की रेलेवेंसी कम होती जाएगी,
गेटिंग कि यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस पाकिस्तान के लिए, है ना। Pakistan's actions have adversely impinged on the provisions of IWT and their implementation and forced India to issue an appropriate notice for modification of IWT. Diversionary move. When asked, Pakistan's Foreign Affairs Ministry said that the Indian reports on the notice were diversionary and that the court of arbitration had been set up under the relevant provisions of IWTA. ये पाकिस्तान का स्टैंड है, पाकिस्तान का कहना है। एज वी स्पीक, अ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट हियरिंग इन द हेग ऑन पाकिस्तान ऑब्जेक्शंस टू द किशनगंगा एंड रतले। पाकिस्तान MFA spokesperson told reporters on Friday. The World Bank declined to comment on the latest move by India. However, a World Bank statement on its current position, ठीक है, said that the World Bank had acted as mandated by the treaty and that the preservation of IWTA is one of its highest priorities. तो ये वर्ल्ड बैंक की भी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, IWT को लाइव रखा जाए, उसके प्रोविजंस को फॉलो किया जाए। गेटिंग? In October 2022, World Bank had appointed neutral expert and another expert as chairman of the Court of Arbitration and convened meetings with Indian and Pakistani officials in November to hand over the process. ये सारा वही मेंशन किया है इन्होंने। ठीक है, ये प्रोसेस ही दे रखा है। दो प्रिंसिपल पे काम करती ट्रीटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल एलोकेशन, ठीक है, और रादर देन एक तरीके से विद मिनिमम हार्म प्रिंसिपल, ठीक है। यहां पे 3.60 दे रखा है, ठीक है, तो नियरली आइडिया लगा लेना। 3.75 था एमएफ दूसरे आर्टिकल में, तो ये 0.4 ऑन इंदस, 1.5 ऑन झेलम एंड 1.7 ऑन चेनाब, ठीक है। और यहां सेक्टर वाइज एलोकेशन भी दे रखा है, जनरल स्टोरेज, पावर स्टोरेज, फ्लड स्टोरेज, इस तरीके से, ठीक है। जरूरत नहीं है इतना वाइड, जो मैंने पुराना आर्टिकल दिया था वो काफी है। The court stated that India has to maintain a minimum flow of water in the Kishanganga River to 9 cusacks cubic meter of water per second. मीन टू से फ्लो मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है, मिनिमम इतना 9 cusacks। तो cusacks क्या है? इस वाटर फ्लो का यूनिट है, ठीक है, क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर पर सेकेंड। अगस्त 31, 2023 का न्यूज है।
ठीक है, तो इन दिस केस ऑन जुलाई 6, 2023 परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन unanimously rejected India's objections and confirmed its competence to consider and resolve the disputes raised by Pakistan. ठीक है, बट इंडिया ने क्या कहा है, इंडिया क्या स्टैंड है, इंडिया हैज बीन abstaining from participating in the proceedings at the PC and did not attend the present proceedings as well. Getting point क्या है कि फर्स्ट स्टेज परमानेंट इंडस कमीशन, गेटिंग उस पे फोकस है इंडिया का, सही है, क्योंकि ये आर्बिट्रेशन है, गेटिंग, तो इनका क्या है, पहले ये फॉलो करो आप, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, द नीड टू कॉर्पोरेट इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन एंड नो हार्म रूल। तो ये आपके दो प्रिंसिपल हैं, इन पे काम करने की जरूरत है, इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन एंड नो हार्म रूल इन द इंडस वाटर ट्रीटी। मोर देन कोर्ट एक्शन, ठीक है, रिविजिट द इंडस वाटर ट्रीटी observes that more than going to court, the need is to incorporate equitable and reasonable utilization and no harm rule in the Indus Water Treaty कि इनको और अच्छे से डिफाइन कर दिया जाए, getting? So, due to the wide trust deficit between the two countries, there is a remote chance of Pakistan accepting India's request to renegotiate to modify some of the provisions in the Indus Water Treaty. Secondly, there is need to involve local stakeholders also in this negotiation process between India and Pakistan on shared water issues. Also, a joint group comprising technocrats, climate experts, water management professionals, scientists from both countries can be set up to look into the core of the problem. तो ये solution है, ये इसी तरीके से मेंस में लिखना भी होता है, ठीक है। एक तो आपका लोकल स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट और दूसरा ये इस तरीके के एक्सपर्ट्स का इन्वॉल्वमेंट। एक्सपर्ट्स इन्होंने मेंशन कर दिए हैं, ये आप एथिक्स की केस स्टडी में भी इसी तरीके से आंसर लिख सकते हो। The two countries have to recognize their common interest in the optimum development of Indus River water system. Common interest we need to find out. ठीक है, so an amendment or two or some may be needed due to the changes in the situation in the Indus River Basin region, क्योंकि ये एक तरीके से लगभग 60 साल पहले कंक्लूड हुई है, पूरा बेसिन भी चेंज हुआ है, सिनेरियो भी चेंज हुआ है, तो देयर इज नीड फॉर सर्टेन मॉडिफिकेशंस एज पर इंडियन साइड। तो ये आप देख सकते हैं 13 ईयर, ये 1960 में जो कंक्लूड हुई थी, यहाँ पे एड फ्रॉम 6 नेशंस, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वेस्ट जर्मनी, न्यूजीलैंड एंड यूके मेड पॉसिबल द सॉल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट दैट अ फ्यू टाइम्स रीज थ्रेट्स ऑफ वॉर बिटवीन द टू नेशंस, द 6 नेशंस प्लस द वर्ल्ड बैंक एंड दीज 2 कंट्रीज। ये सारा इस तरीके से पार्टिसिपेशन था।